हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काशिफ रजा, आपका भाई बुकल पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी मीन्स क्या होता है? किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो आज हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसमें कौन कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं लीफ की बात करूं तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्ले लिस्ट मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ प्लांट में लीफ को डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके इंट्रोडक्शन, टाइप्स, टाइम्स ऑफ लीफ और मॉडिफिकेशंस को डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लीफ में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज की कोर्स आउटलाइन में ये टॉपिक प्रैक्टिकल में भी इंक्लूड है। तो सेम एज इट ये पूरा एक प्रॉपर क्वेश्चन लिखे, अगर एज इट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप एज इट प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन वहां पे लिख सकते हैं, और एक लिमिटेड में है। तो सो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द लीफ टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू थ्री फंडामेंटल सिस्टम। जो लीफ टिश्यू होता है उसके तीन मेन बेसिक पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है एपिडर्मल, यानी आउटर जो पोर्शन होता है। उसके बाद मेसोफिल, जिसमें पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा सेल्स आ जाते हैं। उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें जाइलम और फ्लोएम का कंसेप्ट आता है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एपिडर्मस। तो एपिडर्मस होता क्या है? तो इसमें देखें, आपको ये एपिडर्मस जो है, ये अपर सरफेस जो ऑफ द लीफ जो होती है उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। द लीफ टिश्यू इज कवर्ड ऑन बोथ साइड बाय एपिडर्मस। लीफ में क्योंकि हम इसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो इसमें जो एपिडर्मस होता है वो कैसे प्रेजेंट होता है, एक अपर साइड पे एक लोअर साइड पे। तो हम कह सकते हैं जो लीफ होता है वो कवर्ड होता है बोथ साइड पे एपिडर्मस से। तो आपको ये लोअर जो लाइन नजर आ रही है, लोअर ग्रीन टाइप का, ये आपको एपिडर्मस नजर आ रहा है। ये लोअर एपिडर्मस, ये अपर एपिडर्मस। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल लेयर विथ थिक क्यूटिकल विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। एपिडर्मिस के ऊपर एक थिक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, जिसका जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर के जो लॉस होता है उसको प्रिवेंट करना होता है, उसको बचाना होता है। ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वाटर को ट्रांसपायरेशन होने से बचाया जा सके। तो ये कौन फंक्शन परफॉर्म करती है? क्यूटिकल। ये मोस्टली जो क्यूटिकल होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, डिजर्ट में प्लांट्स होते हैं, वहां पर ये क्यूटिकल थिक प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वाटर का लॉस होता है उसको बचाया जा सके। इफ मल्टी लेयर देन डीपर सेल्स आर कॉल्ड हाइपोडर्मिस। अगर ये क्यूटिकल लेयर जो होती है ये मल्टी लेयर हो जाए तो फिर उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोडर्मिस की। थर्ड पॉइंट हमारे पास है द लीफ सर्फेस में बी स्मूथ, वेवी, कनकेव एंड विद फ्रीक्वेंट ट्राइकोम्स। ये लीफ की जो सर्फेस होगी वो स्मूथ भी हो सकती है, यानी प्लेन भी हो सकती है, वेवी भी हो सकती है, वेव फॉर्म में हो सकती है, और कनकेव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है ट्राइकोम्स पर, क्योंकि जो ट्राइकोम्स होते हैं स्मॉल आउटग्रोथ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस से अराइज होते हैं, जिन पे डिपेंड करता है कि लीफ की सर्फेस किस टाइप की है। जिस तरह हमारे पास हेयर टाइप की हमारे पास आउटग्रोथ की बात करें तो हमारे पास हेयरी आउटग्रोथ भी होती है, उसके बाद हमारे पास थॉर्न या स्पंज वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारे पास ट्राइकोम्स होते हैं। ट्राइकोम की एक टर्म है, यानी कोई भी जो आउटग्रोथ होती है जो कि एपिडर्मिस के ऊपर अराइज होते हैं, लीफ के ऊपर अराइज होती है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्राइकोम्स की। नेक्स्ट है इट आल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज एंड स्टोमेटा प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द लीफ। इसका मेन फंक्शन और क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल टिश्यूज को, यानी जो हमारे पास एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की लेयर है, उसके नीचे हमारे पास फिर कौन से आते हैं? पेलिसेड, मेसोफिल सेल्स। पेलिसेड में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करता है, यानी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, जो लीफ का मेन फंक्शन होता है। उसके बाद स्पॉन्जी होते हैं, उसका भी यही फंक्शन होता है। तो जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो इनसे अबव प्रेजेंट होती है, ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये लोअर जितना भी स्ट्रक्चर होता है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। और स्टोमेटा प्लेस्ड होता है ऑन द बॉटम ऑफ द लीफ, और स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है बॉटम ऑफ द लीफ। लीफ की लोअर साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं, अबव साइड पर भी प्रेजेंट होते हैं। वो डिपेंड करता है कि प्लांट कौन से इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहा है। अगर वो किसी टेस्टेड इन्वायरमेंट में, डिजर्ट कंडीशन में, तो उसके ऊपर वाली सरफेस में स्टोमेटा बहुत ही कम प्रेजेंट होंगे तो वो धंसे हुए होंगे, और लोअर साइड पे उसके ज्यादा ज्यादा स्टोमेटा होंगे। और अगर वो किसी एक्वेटिक प्लांट में तो उसकी अबव साइड पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे और लोअर साइड पे कम होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है द एपिडर्मल सेल्स लीव्स डू नॉट वेयर क्लोरोफिल बट यूजुअली सो ट्रांसपेरेंट बट दे ग्रीन मेसोफिल कैन बी सीन थ्रू देम। तो कहते हैं जो एपिडर्मल की जो लेयर्स होती है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, यानी इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और ये ट्रांसपेरेंट होती है। अब मीन्स अगर हम लीफ को उठा के देखें तो अब हम उसके पेलिसेड और उसके स्पॉन्जी सेल्स को हमें तो नजर नहीं आएंगे। अगर हम उसको माइक्रोस्कोप की देखें तो माइक्रोस्कोप से हमें जो ये एपिडर्मिस की लेयर नजर आ रही है, सेम एज इट अगर आप इस डायग्राम में देखें ना, इसी डायग्राम में देखें तो इसमें आपको जो क्यूटिकल की ट्रांसपेरेंट नजर आ रही है। तो इसमें देखें आपको क्यूटिकल की लेयर से आपके अंदर आपको ये एपिडर्मिस की ये लेयर भी नजर आ रही है, उसकी स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। सेम एज इट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको एपिडर्मिस के अंदर ये आपको जो पेलिसेड पैराकाइमा लॉन्गिट्यूडिनल इलोंगेटेड, और आपको सेम एज स्पॉन्जी सेल्स भी नजर आएंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होती है एपिडर्मिस अंडर द माइक्रोस्कोप।
सेकंड बेसिक पार्ट है मीजोफिल। मीजोफिल होता क्या है, फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द ग्राउंड टिश्यू में हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इन दी केस ऑफ लीव में ग्राउंड टिश्यू से मुराद हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स हैं, क्योंकि लीव में पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पैलिसेड भी कहते हैं और स्पॉन्जी टिश्यू भी कहते हैं। लाइंग प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द टू एपिडर्मल लेयर इज नोन एज मीजोफिल एंड इज फॉर्म्ड ऑफ पेरेन्काइमा सेल। कहते हैं कि हमारे पास जो मीजोफिल सेल्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस की लेयर के मिड में। ये एक एपिडर्मिस है जिसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है। तो इन दोनों के मिड में आपको ये स्पॉन्जी सेल्स भी नजर आ रहे हैं और पेलिसेड भी नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास पेरेन्काइमा सेल्स के बने हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये मेसोफिल सेल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो एपिडर्मिस की लेयर्स होते हैं उसके मिड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है द मेसोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। मेसोफिल सेल्स में को अगेन टू टाइप्स के आप सेल्स में डिवाइड किया गया है, यानी दो डिफरेंट शेप के पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन होता है पेलिसेड। पेलिसेड को हम पहले इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। इलोंगेटेड सेल्स यानी रॉड शेप ये होता है। इलोंगेटेड मींस आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये इलोंगेट नजर आ रहे हैं, ये एज कंपेयर टू इस स्पॉन्जी सेल के ये आपको राउंड टाइप के नजर आ रहे हैं। तो इलोंगेट हमारे पास क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं। elongated cells which are present upper side below the epidermis and consist होता है more than one layer of cells। जो ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये जो हमारे पास एपिडर्मिस होती है उसके बिलो प्रेजेंट होते हैं, यानी उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। आप डायग्राम में भी देखें तो आपको एपिडर्मिस के बाद पेलिसेड डायग्राम नजर आ रही है, इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं जो elongated सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपर साइड पे, ऊपर वाली साइड पे। देखें एपिडर्मिस तो हमारे पास ये भी है, लोअर भी है, हम कह सकते हैं कि एपिडर्मिस के नीचे, तो भाई ये भी एपिडर्मिस है। अपर साइड वाले पे, ऊपर की तरफ हम जाएं तो अपर साइड वाली साइड पे जो एपिडर्मिस है उसके नीचे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये एक लेयर भी हो सकती है, इनकी दो लेयर भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट शोज मोर कंपैक्ट अरेंजमेंट। जो इनके अरेंजमेंट होते हैं वो काफी ज्यादा कंपैक्ट होते हैं, उनमें एयर की जो कैविटीज होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। एंड यूजुअली फाउंड इन एडैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ। जो एडैक्सियल सरफेस ऑफ द लीफ होता है, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास लीफ है, ये उसकी अपर साइड है जो कि सनलाइट की तरफ होती है, ये उसकी बैक साइड है। तो जो इस एडैक्सियल सरफेस होगी वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एडैक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते, कह सकते हैं। यानी जो लोअर साइड होती है वहां पर प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम डायग्राम में भी देखें इसको तो इसमें आपको यहाँ पे आपको पेलिसेड डायग्राम मेसोफिल सेल्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहे लोअर साइड पे। तो ये हमारे पास एडैक्सियल सरफेस है। एडैक्सियल सरफेस ऊपर वाली सरफेस होती है जो टूवर्ड द सनलाइट होती है, और बैक्सियल लोअर साइड होती है। ये दो टर्म होते हैं एडैक्सियल और बैक्सियल की। नेक्स्ट पॉइंट है दीज सेल्स मोर क्लोरोप्लास्ट देन स्पॉन्जी टिश्यूज एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो पेलिसेड सेल्स होते हैं इसमें काफी ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू स्पॉन्जी टिश्यूज को। यहाँ पर जरा अपने माइंड को अटेंशन दीजिएगा। हेबरलैंड नामी एक साइंटिस्ट था जिसने प्लांट रेसिनेस के लीफ को स्टडी किया और उसने कहा कि 40,03,200 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं पर स्क्वायर मिलीमीटर पर। कहाँ पे, पेलिसेड मेसोफिल सेल्स में। यानी हम कह सकते हैं 82% प्रेजेंट होते हैं। और उसने कहा कि जो स्पॉन्जी सेल्स होते हैं वहां पे 92,000 यानी 92,000 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनकी रेशियो को देखें तो 82% जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो पेलिसेड में प्रेजेंट होते हैं, और 18% जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो स्पॉन्जी सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म होता है, वो लीफ में पहली साइड में प्रेजेंट होता है। तो आपको अब आइडिया होगा पेलिसेड और स्पॉन्जी में ये डिफरेंस भी है। तो नेक्स्ट है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स क्या होते हैं। ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स का सेकंड पार्ट है। तो मेसोफिल सेल्स हमारे पास था ना, अगर हम इस डायग्राम में एक बार इसको देखें ना अच्छे से, तो इसमें आपको जो मेसोफिल सेल नजर आएगा, ये देखें, इसमें हमारे पास एपिडर्मिस से लेके यहाँ से ये जो सरफेस एरिया नजर आ रहा है इस एपिडर्मिस तक, ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स इसको कहते हैं। फिर फर्दर वन मेसोफिल सेल्स को हमने एक को पेलिसेड कहा है, तो बाकी ये जो सेल नजर आ रहा है जिसमें आपको काफी ज्यादा कैविटी नजर आ रही है इसको हमने स्पॉन्जी कहा है। तो हमने पेलिसेड को कवर किया, अब हम करेंगे स्पॉन्जी को जो लोअर पोर्शन है। तो हम इसकी अब डेफिनेशन को देखते हैं। This consists of oval, rounded and loosely arranged cell toward the lower epidermis with large intercellular spaces and air cavities। ये आपको मोस्टली ओवल और राउंडेड शेप के नजर आएंगे और लूजली अरेंज्ड है। लूजली मींस इनमें एयर कैविटीज प्रेजेंट है, आपस में कंपैक्ट अरेंजमेंट नहीं है, जैसे कि पेलिसेड थे आपको इसमें कोई कैविटी नजर नहीं आ रही थी। तो ये लूजली अरेंज्ड है और टूवर्ड द एपिडर्मिस, जो हमारे पास टूवर्ड द लोअर एपिडर्मिस। अब देखें ये लोअर एपिडर्मिस हमारे पास है, तो ये टूवर्ड द लोअर एपिडर्मिस है। जो पेलिसेड थे वो टूवर्ड द अपर एपिडर्मिस थे। ये भी इसका एक डिफरेंस है, जो पेलिसेड थे वो अपर एपिडर्मिस
जो हमारे पास है स्पॉन्जी फोटो है टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस। तो इसमें देखें आपको ये शेप नजर आ रही है, एयर कैविटीज भी नजर आ रही हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस टू सम एक्सटेंट एंड हेल्प करता है इन द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस। ये भी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि 18% जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो स्पॉन्जी सेल से हो रही है। तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं और ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस यानी गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो परफॉर्म हो रहा है वो स्पॉन्जी सेल में गैसेस का एक्सचेंज का है। एनाटॉमी ऑफ लीफ का जो थर्ड मेन पार्ट है वो है वेस्कुलर टिश्यूज। वेस्कुलर टिश्यूज मीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो फर्स्ट वन हम इसको फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेस्कुलर बंडल्स डिवाइड थ्रू द लीफ बंडल एंड फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट्स। जो मिड रिप होती है कि हमारे पास क्या है, लीफ बंडल है यानी वेस्कुलर बंडल्स है, यानी वो वेन जो कि लीफ के डिफरेंट पार्ट्स को वाटर और मिनरल की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो हम कह सकते हैं जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लीफ बंडल्स में। वो आपने देखा होगा कि हमारे पास पैरेलल वेनेशन जो होती है उसमें भी डिवाइड हो रहे हैं, उसमें पैरेलल वेन्स निकल रही होती है मिड रिप से। और जो हमारे पास रेटिकुलर वेनेशन होती है उसमें नेटवर्क ऑफ वेन्स होते हैं। तो मीन्स के डिवाइड तो हो रही है ना लीफ में। तो नेक्स्ट पॉइंट है each vein consist of the xylem is always upper and phloem होता है in the lower portion in the vein। जो हमारे जाइलम होगी वो हमेशा अपर साइड पे प्रेजेंट होगी। तो इसमें देखें आपको ये वेस्कुलर बंडल नजर आ रहे हैं, उसमें आपको जो अपर साइड नजर आ रही है, अपर साइड जो रेड कलर का है ये जाइलम है और जो ब्लू कलर का है इसको हम फ्लोएम कहते हैं। तो इसका एनाटॉमी में क्या आएगा कि वेस्कुलर बंडल लीफ के केस में जाइलम अपर साइड पे होता है, फ्लोएम लोअर साइड पे होता है। अब हम इसके फंक्शन या इसको डिटेल के साथ कवर नहीं करने वाले क्योंकि हम इसके एनाटॉमी को देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस वेस्कुलर बंडल इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ पैरेन्काइमा सेल टू फॉर्म बंडल शीथ। जो हमारे पास लीफ में जाइलम एंड फ्लोएम होता है इसके अराउंड एक लेयर होती है जिसको हम बंडल शीथ कहते हैं और वो पैरेन्काइमा सेल की बनी होती है। जाइलम की जो हमारे पास ट्यूब होगी या वेसल होगी उसके साथ जाइलम पैरेन्काइम होगी, फ्लोएम वाले के साथ फ्लोएम पैरेन्काइम होगी। तो हमने इसके फंक्शन को डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको ये आइडिया लेना है या समझना है तो आप प्रीवियस जो पैरेन्काइमा सेल्स है उसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। तो हम क्या इसमें सिंपली हम कहेंगे जो बंडल शीथ सेल्स होती है इसमें पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होती है क्योंकि ये पैरेन्काइमा सेल जो होता है ये लार्ज वैक्यूल्स रखते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स वाटर वगैरह अब्सॉर्ब होते हैं। जैसे ही इसमें अगर कोई चीज स्टोरेज होती है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने की भी इसमें एबिलिटी होती है। तो इसीलिए ये प्लांट जो वेसल्स होती है हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स होते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा सेल के साथ होगी तो ये हेल्प आउट करेगी वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने में। नेक्स्ट है द वेन्स आर द मेन स्ट्रेंथनिंग टिश्यूज ऑफ द लीफ। अगर आप लीफ के टिश्यूज को देखें तो उसमें आपको सबसे ज्यादा जो मेन आपको अगर मैं कहूँ ना बोन्स की बात करूं, अगर इन द केस ऑफ ह्यूमन की बात करूं तो हमारे केस में बोन्स हैं जो आपको हड्डियां नजर आ रही हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं हमें। अगर मैं बात करूं कि लीफ के केस में प्लांट में तो लीफ में आपको जो बोन्स में नजर आएंगी वो वेन्स नजर आएंगी जो कि सपोर्ट कर रही हैं लीफ के लेमिना को, सर्फिस को और उसको स्ट्रेंथ भी कर रही है, उसको अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जितने भी फैक्टर हैं उसके सामने उसको स्ट्रेस किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द वेन्स आर पैरेलल इन मोनिकोटिलिडनस लीव्स में। जो वेन्स होती हैं मोनिकोटिलिडनस लीव्स में उसमें पैरेलल होती हैं। पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन को हम डिफरेंस ऑफ बॉटनी में इसको कवर कर चुके हैं। वहां पर हमने बताया कि जो पैरेलल वेनेशन होती है वो मोनोकोट प्लांट्स में होती है, जो रेटिकुलेट वेनेशन होता है यानी नेटवर्क फॉर्म में वेन्स होती हैं वो डाइकोट प्लांट्स में होती हैं। तो इसको भी आप कंसेप्ट डिफरेंस ऑफ बॉटनी में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम जितने भी लेक्चर को कवर करते हैं एक तरतीब के साथ सब लेक्चर के आपस में कंसेप्ट को बाइंड करके चलते हैं ताकि जितने भी स्टूडेंट्स साथ के साथ कवर कर रहे हैं तो उनको काफी ज्यादा ईजी हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है डाइकोट लीव्स फॉर्म रेटिकुलेट वेनेशन एंड दीज वेन्स फॉर्म नेटवर्क ऑफ लीव। तो डाइकोट में वेनेशन जो होते हैं वो रेटिकुलेट होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है, उसमें नेटवर्क ऑफ फॉर्म में होती है। उसमें आप लीफ को डायग्राम दे सकते हैं। इसमें जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट है यानी जो वेन्स है वो नेटवर्क की फॉर्म में है। और आप मोनोकोट वाले में भी देख सकते हैं, इसमें आपको जितनी भी वेनेशन नजर आ रही है वो आपको पैरेलल नजर आ रही हैं। तो ये मोनोकोट प्लांट्स में होते हैं। इसके डिफरेंस को हम कवर कर चुके हैं। तो इसमें जितने भी हमने इसको टॉपिक कवर किया वेस्कुलर टिश्यूज में हमने वेन्स की बात की है, वेन प्रेजेंट कहाँ पे होती है, कौन सी वेन्स अबव साइड पे होती है, कौन सी लोअर साइड पे होती है और इनके गिर क्या प्रेजेंट होती है और ये स्पोर्टिव स्ट्रेंथनिंग करने में क्या हेल्प आउट करती है। तो हम इसको कवर किया है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट थे लीफ के एनाटॉमी में जो हमने उसको कवर किया और उसमें जितने भी बेसिक स्ट्रक्चर थे हमने उसको भी कवर किया है। अगर आप एक बार इसी डायग्राम को देखें
तो हमने देखें इसकी ये एनाटॉमी है, तो हमने क्यूटिकल को भी कवर कर लिया है, अपर साइड एपिडर्मिस को भी कवर किया है, पेलिसेड को भी कवर कर लिया है, उसके बाद स्पॉन्ज के बारे में बताया है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी हमने इसको डिटेल के साथ किया है। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस को भी कहा है कि लोअर एपिडर्मिस पर जो स्टोमेटा होते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट होते हैं। तो लीफ एनाटॉमी का जितना भी मुकम्मल कंसेप्ट था विद डायग्राम के साथ साथ विद आपको थ्योरी के साथ एक प्रॉपर आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसकी डायग्राम मस्ट बनानी है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 नंबर की थ्योरी है और 2 मार्क्स का इसकी डायग्राम होती है, तो आपने मस्ट इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम से ही आप इसकी थ्योरी को भी इजिली अपनी तरफ से भी इसको लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एनाटॉमी ऑफ लीफ को कवर किया है कि इसके कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं और उसमें फर्दर वन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेफरेंस में जितने भी बुक्स दी गई होती है या लिंक दिए होते हैं आप इधर से भी डाटा को रीड कर सकते हैं। जो जितनी भी बुक्स होती हैं ये आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जितनी भी बुक्स होते हैं रेफरेंस में बॉटिंग के रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर आपको कोई भी असाइनमेंट में या किसी भी स्टडी के रिलेटेड हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझसे बिल्ला हिचकिचाहट के आप मुझसे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर आपको 21 तोपों की सलामी जाती है। आपको सर लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।